हुआ? आप काहे तमाशा बना रहे हैं सब मिलकर? आप केकरा पंची हुआ? क्या हुआ पलक जी, क्यों आवाज दे रहे थे? सुगो की हुआ? फिर कुछ हुआ है कि जन गए? मैं पलक सबके बुलाई है, पता नहीं अब की नया चीज हमारे बेटी बारे में उखड़ेगा। घर में नया कुटुम है, की सोचेंगे थोड़ा अर्क। देखिए ना, रिया हमसे अभी लड़ने आई, हमको बोल रही है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, ये मेरा नानी घर है, ये मेरी मम्मी का घर है। तो ये बात है, ठीक है बोली, पहले एक नानी घर है ना, बाद में है तोहर दीदी के ससुर है। देखना हम कहाँ कुछ गलत बोली की दिया तो बच्चा के बात पर की बोल रहे हैं? चुप रहिए ना, चुप रहो। और साथ ही साथ बोलती है तुम दोनों बहन चुगलखोर हो। अब बताइए। हाँ, चुगलखोर का आदमी चुगलखोर नहीं बोलेगा क्या बोलेगा? बहुत तुमको बोलने आ गया है, बहुत ज्यादा जबान तुम्हारा चलने लगा है। एक तो गलती ऊपर सीना जोड़ी, एक तो तुम्हारे पापा हमको इतना सुना गए हैं कि अच्छा संस्कार और शिक्षा हम तुमको नहीं दिए हैं। बोलने का ढंग तो खुद नहीं सीखी है। ठीक ही तो बोल रहे हैं इसके पापा, न इसको अच्छा शिक्षा है न अच्छा संस्कार है। क्या चाहती है तुम? बाहरी लोग के सामने यही तुम सब सुनवाओ हमको, यही सब चीज? काहे तुम बिना वजह दोनों बहन से आई उलझने के लिए? दोनों बहन तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं? दो गो चेहरा बना के रखती हैं, सामने कुछ पीठ पीछे कुछ। तनियो क्लास शर्म नहीं बचा है अब? इतना तो घिना देवे की अब नया मेहमान नया कुटुम घर में, उनको सामने घिनवा दो। मम्मी मेरा कोई गलती नहीं, गलती दोनों बहन का है। पूछो ही दोनों बहन से, हम कहीं नहीं जाते, बस मेरा दोस्त था, हम उसको शादी में बुलाए थे बस। रिया की बात पहले तुम पूरा सुनी सोगोदी, किसी और की बात पर तुम इस बेचारी कितना मारने पीटने लगी। उसका भी एज ही क्या है, बच्ची तो है ना, मेरे एज की है ना तुम्हारे एज की है। इस एज में जानती हो गलती सबसे हो जाता है, बच्चा गलती कर कर के ही सीखता है। और क्या हो गया, कोई दोस्त ही था तो हम मान लिए, चलो कोई नहीं, दोस्त था एक। आजकल बताओ लड़का दोस्त किसका नहीं होता है, ये बताओ। और ये भाग तो नहीं रही थी उसके साथ ना, शादी में ही बुलाई थी, भागियन रही थी, ये तो पकड़ा गई। हम कभी नहीं भागते, अगर भागते तो यहाँ आप लोगों के सामने हम खड़ा नहीं रहते। तब से क्यों बात सब बोल रहे भाग जाते, कहीं नहीं हम जाते। देहे ऐठल सना चिकरती केहन है, ये सब जिम्मेदार लक्ष्मी मामी है और उनकी बहन है, और कोई नहीं है। चुप हुई रिया, तुम चुप हुई गे? और सुगोदी तुम रिया से बात करना काहे बंद कर दी? तुम माँ हो उसकी। अभी देखो सुगोदी, जमाना कितना बदल गया है, कल को ये कुछ कर ही लेगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कहीं चली ही जाएगी, लड़का के साथ ना सही, कहीं अकेले निकल जाएगी गुस्से से, मेरी दीदी के साथ मुंह लगाती है। ऊपर से जीजाजी तो इतने गुस्सक्कर हैं, तुमको अच्छे से पता है। पूछो ही दोनों बहन से। क्या बात है लक्ष्मी, आप ही बताइए हमको। ये सब कुछ जो हुआ उसमें पायल भाभी कोई दोष नहीं है, बल्कि पायल भाभी तो सब चीज पढ़ना भी नहीं चाहती थी। हम ही इनको जिद किए कि भाभी एक बार रिया को उस लड़का के साथ पकड़ने में हेल्प कर दीजिए, तब पायल भाभी मेरा साथ दी। लेकिन लक्ष्मी, ये बात तो सुगो चुपचाप बता सकती थी ना, इतना तमाशा करने को रात की जरूरी था? तमाशा क्या की, बहुत बढ़िया काम की। एकरे चलते सुगिया के बेटी हिया है, नहीं तो पता चलता आज ले। हमको लगा कि रिया जी की उम्र अभी पढ़ाई लिखाई का है, ये सब चीज करने का नहीं। हम सोचे कि रिया जी मन लगा पढ़ाई करेंगी तो आपका सपना, टिल्लू जीजा जी का सपना पूरा करेंगी। इस सपना के बीच उनके रास्ते में कोई बाधा, कोई रुकावट ना हो, इसीलिए हम चाहते थे कि इस बार आपके सामने ये सब चीज खुल जाए। बस मेरा और कोई इरादा नहीं था। हम सुगोदी सिर्फ आपका मुंह देखे और टिल्लू जीजा जी का मुंह देख के हम ये सब किए हैं। काहे कि हम नहीं चाहते हैं कि समाज में आप चलिए तो आपके ऊपर रिया जी ले कोई एक उंगली भी उठाए, कोई आपको एक गलत शब्द भी बोले, इसलिए हम ऐसा सब कुछ किए। यही बात आप उस रात बोल देते भाभी तो क्या हो जाता, इतना बड़ा इशू बन गया इस बात का। पलक जी, उस रात और तमाशा हो जाता अगर हम एक एक कहानी बताने बैठ जाते थे। और ऐसे भी टिल्लू जीजा जी गुस्सा हम पहली बार देखे थे, हम खुद डर गए थे, इसीलिए हम ये सब बात सब सामने उस दिन नहीं बोल पाए थे। पलक बेटा जाओ, मेहमान जी उठे तुमको बुला रहे हैं। ठीक है जाते हैं। छटकी है तनी कहे चलो तनी बिदागरी वाला सब सामान ओरिया लेंगे। हाँ दीदी जाएंगे, नहीं कर देते हैं, सब ओरिया देते हैं। 8 बजे रात की बिदागरी है। पलक का सास फोन किए,
कोनो भी हालत में 8 बजे तक विदा कर दीजिएगा। अगर दिन मुहूर्त हुआ अपन देखे हैं। चलिए सब और जाते हैं। चलिए टाइम कहाँ है, 4 बजा। सीताराम सीताराम। रिया अब ज़्यादा तमाशा नहीं करना है, चलो चुपचाप अपन रूम। जो कुछ फिर इधर उधर की, जब तक अभी नया कुटुम घर मेहमान है, मुंह दाब कर रहो, बुझ न गई। चलो चुपचाप। यही बात तो मुसरात बोल देती तो क्या हो जाता। दीदी लेकिन रिया बहुत खत्म लड़की है सही में, बोलने की तमीज नहीं है इसके पास कि बड़ा छोटा के पास कैसे बोला जाता है। फिर भी सुगोदी उनको माथा पर बैठा कर रखती हैं। तो कैसे तुम झेलती है इसको? हमारी जगह पर रहते तो थप्पड़ लप्पड़ सब चल जाता अभी तक। सही बोल रहे हैं, देखना इस बार भी उसको माफ कर देंगे। अच्छा सपना, आते हैं हम खाना निकाल, समझ तुम रूम में ही बैठना।